तो एपिसोड शुरू होता है और हमें दिखाया था कि कैसे हानियों ने अपने यहाँ पर एंजल ब्लेसिंग टेक्निक का यूज करते हुए अपने सभी दोस्तों को होश में ला लिया था और यहाँ पर उसके सभी दोस्त उनके साथ खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर हानियों कहता है कि अब डीमन क्वीन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती जब तक हमारे यहाँ पर सभी दोस्त सलामत हैं। और यहाँ पर इनकी ये सारी बातें सुनकर हाओचन के सभी दोस्त एक बार फिर से फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पर मिस सियर हाओचन के पास आते हुए कहते हैं कि अब मैं तुम्हारी साइड ही हूँ, तुम्हें पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं। और मिस सियर की ये सारी बातें सुनकर हाओचन काफी अच्छा महसूस करता है क्योंकि मिस सियर के पास अभी भी उनकी प्रीवियस मेमोरी नहीं है, लेकिन अभी भी वो यहाँ पर हाओचन के साथ ये सब बातें कह रही हैं। और सच में हाओचन के लिए सभी बातें काफी ज्यादा मायने रखती हैं। इसलिए हाओचन अपने सभी दोस्तों से कहता है कि चलो अब सभी तैयार हो जाओ, हमें आगे बढ़ते हुए इस डीमन क्वीन के ऊपर अटैक करना होगा ताकि तुम सभी मिलकर मेरे और मिस सियर के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सको। और यहाँ पर हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे इस डीमन क्वीन को खत्म करने की। और यहाँ पर हाओचन की ये सारी बातें सुनकर उसके दोस्त पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं और तुरंत ही उस डीमन क्वीन के ऊपर चारों ओर से अटैक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर डीमन क्वीन के काफी ज्यादा पावर होने की वजह से वो सभी यहाँ पर इसके सामने नहीं टिक पा रहे होते और डीमन क्वीन काफी आसानी से इन सभी को उठाकर फेंक रही होती है। और यहाँ पर वो डीमन क्वीन काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहते हैं कि आखिरकार अभी यहाँ पर मैंने अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट भी नहीं किया, तुम लोग यहाँ पर अपने आप को समझते क्या हो, तुम लोगों की मेरे सामने कोई भी औकात नहीं। और इतना कहते ही वो डीमन क्वीन वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट कर देती है। और इस एनर्जी ब्लास्ट का इतना ज्यादा खतरनाक इफेक्ट होता है कि हाओचन के सभी दोस्त वहाँ से काफी ज्यादा दूर तक जाकर उड़कर गिर जाते हैं। और यहाँ पर मिस सियर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी को महसूस कर तुरंत ही अपनी गॉडेस पावर को समन कर लेती है। और वो यहाँ पर अपने किलिंग इंडेंट का यूज करते हुए तुरंत ही उस डीमन क्वीन को घुटनों पर ले आती है। और यहाँ पर हमें हाओचन को दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही यहाँ पर मिस सियर का साथ देते हुए अपनी लाइट गॉडेस को समन करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर अपने सामने दो गॉडेस को एक ही साथ अपीयर होता हुआ देख वो डीमन क्वीन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और वहीं हमें मिस सियर को दिखाया जो कि तुरंत ही अपनी लिमिटेटिंग टेक्निक का यूज करते हुए उस डीमन क्वीन को धीरे धीरे करके और भी ज्यादा ऊपर हवा में लाने लगती है। और यहाँ पर तब तक हाओचन को इतना ज्यादा टाइम मिल गया था कि हाओचन तुरंत ही अपनी लाइट गॉडेस की सारी पावर को अपने स्वॉर्ड के अंदर शामिल कर सके। और वो अपने इस स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस डीमन क्वीन के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। और यहाँ पर हाओचन एंड मिस सियर का ये कंबाइन अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से यहाँ पर मिस सियर की काफी ज्यादा एनर्जी लॉस होने लगती है और वो तुरंत ही बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है। और मिस सियर को यूं जमीन पर गिरता हुआ देख हाओचन तुरंत ही आकर उन्हें पकड़ लेता है। और यहाँ पर मिस सियर की इतनी ज्यादा बुरी हालत को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी उन सभी की नजर पड़ती है कि डिमोनिक गॉड पिलर अब पूरी तरह से समन होना बंद हो चुका है। और यहाँ पर डिमोनिक पिलर की जगह रुककर देखता हुआ देख ये सभी काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं। इन्हें लगता है कि ये सभी यहाँ पर डीमन क्वीन को हराने में सफल हुए। और यहाँ पर इनकी ये सारी बात बिल्कुल ही सच नहीं होती। तभी अचानक से वहाँ का ऑरा पूरी तरह से बदलना शुरू हो जाता है और यहाँ पर हर जगह ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक फैलने लगा। और यहाँ पर हाओचन इस ऑरे को महसूस करते हुए सभी से कहता है कि ये डीमन पिलर इसलिए समन होना बंद हो गया ताकि यहाँ पर ये पूरी तरह से समन हो चुका है। और इसका मतलब है कि यहाँ पर डीमन क्वीन पूरी तरह से इस डिमोनिक गॉड पिलर का पावर का यूज कर सकती है। और यहाँ पर हमें प्रिंस डॉली को दिखाया जो कि यहाँ पर नाइट डोमेन को और भी ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाता। और यहाँ पर तभी अचानक से उस डीमन क्वीन के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक लाइटनिंग आकर गिरती है जिसकी वजह से वो यहाँ पर पूरी तरह से रिकवर हो जाती है। और वो यहाँ पर काफी ज्यादा डेविल से स्माइल करते हुए कहते कि अफसोस की बात, तुम लोग यहाँ पर लगभग मुझे मार ही चुके थे लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती यहाँ पर ये डीमन गॉड पिलर पूरी तरह समन हो चुका है जिसकी वजह से यहाँ पर मेरी पूरी ताकत मिल चुकी है और अब मैं यहाँ पर पूरी तरह से अमर हो चुकी हूँ और अब तुम सब चाहकर भी मुझे नहीं रोक सकते। और यहाँ पर इसी खुशी में अब तुम सभी यहाँ पर मेरे लिए अपनी बलि दोगे। और इतना क्या वो डीमन क्वीन तुरंत ही अपने पास से एक अटैक को यूज करना शुरू कर देती है और इस अटैक की प्रेशर की वजह से ये सभी लोग उड़ते हुए जाकर पीछे गिर जाते हैं। और यहाँ पर वो डीमन क्वीन काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि अब तुम सभी यहाँ पर अपनी आंखों के सामने देखोगे कैसे मैं यहाँ पर इस डोमेन में जितने भी इंसान मौजूद है उन सभी को पत्थर का बना देती हूँ। और अब यहाँ पर मुझे ताकत मिलने की खुशी में सभी को सैक्रिफाइस देना होगा ताकि मैं यहाँ पर खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकूं। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं सन मून स्नेल की सारी पावर को ऑब्जर्व कर सकती हूँ। और यहाँ पर स्नेक डीमन क्वीन की ये सारी बात बिल्कुल सच होने लगती है क्योंकि यहाँ पर हमें दिखाया था कि कैसे डेथ रेलम में जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सभी धीरे धीरे पत्थर का बनना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर ये सब महसूस करता हुआ हानियो तुरंत ही हाओचन से कहते हैं कि डीमन क्वीन हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व कर रही है। और यहाँ पर हानियो की ये सारी बातें सुनकर हाओचन तुरंत ही कहता है कि हमें चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पर इस डीमन क्वीन को रोकना होगा। लेकिन यहाँ पर तब तक काफी ज्यादा देर हो जाती है। देखते ही देखते हाओचन एंड यहाँ पर उसके सभी दोस्त पूरी तरह से पत्थर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये सब देखकर यहाँ पर उस स्नेक डीमन क्वीन को काफी ज्यादा खुशी हो रही होती है जिसकी वजह से वो यहाँ पर खुश होते हुए दोबारा से एक बार उस सन मून स्नेल के पास आ जाती है और उससे कहते हैं कि अब ऑफिशियल सैक्रिफाइस दोबारा से शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ पर हाओचन और उसके सभी दोस्त पूरी तरह से पत्थर में कन्वर्ट हो चुके थे और उसे यहाँ पर बचाने के लिए अब कोई नहीं। इसलिए वो यहाँ पर काफी ज्यादा डेविल से स्माइल करते हुए अपनी पावर का यूज करते हुए सन
उन स्नेल को पूरी तरह से एक एनर्जी बॉल में बंद कर देती है और वो स्नेक डीमन क्वीन जैसे ही इस एनर्जी बॉल को खाती है तभी उसकी पावर अचानक से इंक्रीज होना शुरू हो जाती है और यहाँ पर उसकी बॉडी पे धीरे धीरे विंग्स आने लगते हैं और यहाँ पर वो अपनी पावर को महसूस करने लगती है कि कैसे उसकी पावर धीरे धीरे करके बढ़ रही है। और वो यहाँ पर काफी ज्यादा जोरों से कहती है कि अब मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने यहाँ पर दोबारा से एक बार फिर से जन्म ले लिया है। और वो यहाँ पर काफी ज्यादा डेविल से स्माइल करते हुए कहते हैं कि आज तक मुझे सभी डीमंस ने यहाँ पर काफी ज्यादा नीचे दिखाया है, उन सभी को लगता था कि मैं उन सभी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन अब यहाँ पर मेरी ताकत काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है और अब मैं यहाँ पर पूरी तरह टॉप 10 डीमंस की लिस्ट में शामिल हो जाऊंगी और जितने भी लोगों ने मेरी यहाँ पर बेइज्जती करने की कोशिश की है मैं उन सभी से अपना बदला गिन गिन कर लूंगी। और यहाँ पर वो स्नेक डीमन क्वींस अपनी इन्हीं सभी ख्वाबों के बारे में सोचते हुए काफी ज्यादा हंस रही होती है, लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है। ऐसा लगता है कि उसके पीछे से उसके पेट में किसी ने खंजर घोंप दिया है और ये सब देखकर वहाँ पर उस डीमन क्वीन को काफी ज्यादा बड़ा झटका लगता है और यहाँ पर उस डीमन क्वीन की बॉडी से पूरी तरह से खून टपकने लगता है और जिस पर वो पीछे मुड़ते हुए देखते हैं कि ये कोई और नहीं यहाँ पर हाओचन मौजूद होता है। और यहाँ पर हाओचन को बिल्कुल ही सही सलामत देखते हुए वो डीमन क्वीन कहते हैं कि आखिरकार ये कैसे मुमकिन है, तुम यहाँ पर पत्थर के बन चुके थे, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें देखा था। और यहाँ पर हाओचन उसकी सारी बात सुनते हुए उसे जवाब देते हुए कहता है कि मेरा कंपेनियन हावी है, उसने यहाँ पर सैक्रिफाइसर पिलर की एनर्जी को ऑब्जर्व किया था, उसी की वजह से यहाँ पर तुम्हारा कोई भी मैजिक मुझ पर असर नहीं कर सकता। और यही वजह है कि यहाँ पर हाओचन पत्थर की मूर्ति बनने के बाद फिर से एकदम सही हो चुका है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हाओचन दोबारा से हावी की पावर को इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ पर स्नेक डीमन क्वीन हाओचन की ये सारी बातें सुनते हुए कहते हैं कि चलो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर जब तक ये डिमोनिक गॉड पिलर है तब तक यहाँ पर मुझे कोई भी कुछ नहीं कर सकता, तुम चाहे जो मर्जी कर लो, मैं यहाँ पर दोबारा से नहीं मर सकती। और इतना कहने के साथ साथ यहाँ पर डीमन क्वीन अपनी एनर्जी को यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर वो महसूस करती है कि वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज नहीं कर पाती और वो यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहते हैं कि आखिरकार यहाँ पर मेरे साथ क्या हो रहा है। और यहाँ पर हाओचन को तो पहले से सब कुछ पता होता है कि क्योंकि उसे होली स्पिरिट ने सब कुछ बता दिया होता है। यहाँ पर हाओचन से बताते हुए कहते हैं कि जैसे ही डीमन क्वीन मुझे ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगी तब वो काफी ज्यादा कमजोर होगी और बिल्कुल वही मोमेंट पर तुम उसकी जान ले सकते हो। और यही बात सोचते हुए हाओचन तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस डीमन क्वीन को और भी ज्यादा तकलीफ पहुंचाने लगता है। वो कहता है कि यहाँ पर तुम अभी काफी ज्यादा कमजोर हो और यही बिल्कुल सही समय है जब तुम यहाँ पर अपने आप को त्याग सको। और यहाँ पर हाओचन पूरी तरह से स्नेक डीमन गॉड को पूरी तरह से मौत के कगार पर ले आया होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हाओचन के सभी दोस्त बिल्कुल ही सही सलामत होने लगते हैं। और इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे हाओचन पूरी तरह से ऑस्टिन ग्रिफिन में बदल जाता है और वो कैसे यहाँ पर तबाही मचाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।